हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो यार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखो इसको ऐसे समझो, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सबने पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड पता हो तो हम लोग थर्ड साइड इजिली कैलकुलेट कर लेते थे बाय यूजिंग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों साइड पता है तो हम लोग इस साइड को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों साइड पता है तो हम लोग इस साइड को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कोई भी दो साइड पता है तो हम लोग थर्ड साइड को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें सिर्फ केवल एक साइड भी पता है ना, तीनों साइड में से अगर सिर्फ एक साइड भी पता है तो हम लोग बाकी दोनों साइड कैलकुलेट कर लेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, दो साइड पता हो तब हम लोग थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते थे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि तीनों साइड में से अगर कोई भी एक साइड पता है तो हम लोग बाकी दोनों साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ ओनली वन साइड एंड एंगल्स आर नॉन वी फाइंड अदर टू साइड्स। ठीक है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि एक साइड के साथ हमें ये एंगल्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल तो बाय डिफॉल्ट 90 हो ही गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी है वो राइट ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे हम लोग। सारा का सारा जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10 में जो हमें पढ़ना है वो सारा का सारा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर हमें एक साइड पता है और इन दोनों एंगल, अगर ये दोनों एंगल पता है, दोनों बोलो या सिर्फ दोनों में से अगर एक एंगल भी पता है, दोनों का जरूरत नहीं है, एक तो 90 डिग्री हो गया और इन दोनों एंगल में से सिर्फ अगर एक एंगल भी पता है तो हम लोग बाकी दोनों साइड फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड होता था तो हम लोग थर्ड साइड फाइंड करते थे। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक साइड पता है तो बाकी दोनों साइड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 देखो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में साइड पता होता था तो हम लोग एंगल फाइंड नहीं कर सकते थे। ये एंगल हम लोग फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से अगर हमें साइड पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें तीनों साइड पता है ना, तो हम लोग ये दोनों एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इफ साइड्स आर नॉन, ट्राइंगल की तीनों साइड से अगर हमें पता है, इफ साइड्स आर नॉन वी फाइंड अदर टू एंगल्स, तो ये दोनों एंगल भी फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा। बाकी यार जैसे जैसे पढ़ेंगे उस वक्त ज़्यादा समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग में अगर अभी कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले यार ट्रिगो में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जानना होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। तो समझो क्या है, इसको ऐसे बोल के नहीं समझ में आएगा। इसको देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो और एक बात फिट कर लो दिमाग में कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। तो एक ट्राइंगल बना लो ABC। ठीक है, तो अब देखो जनरली क्या होता है, हम लोग इसको बेस बोलते हैं। जनरल जो हमारा है परसेप्शन कि इस तरीके से अगर ट्राइंगल बना हुआ है तो हम लोग इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री में पढ़ते थे वहां पे ठीक है ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फिक्स नहीं है कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस बेस और परपेंडिकुलर का मतलब समझना होगा कि किसको बोलते हैं। देखो अगर हम लोग इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर हम लोग इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तब ये लाइन बेस कहलाएगी और ये लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर हम लोग इस एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तब ये लाइन हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। कहने का मतलब क्या हुआ, समझो हम लोग जिस भी एंगल को, आइदर दिस एंगल और दिस एंगल, अगर हम लोग इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उस एंगल की जो अपोजिट वाली साइड होती है, जिस भी एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट वाली साइड को बोलना है परपेंडिकुलर। मतलब इसको ऐसे लिख लो, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड को बोलेंगे बेस। तो अब बताओ अगर हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं यहां से, तो इस एंगल के अपोजिट में ये साइड है तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और इस एंगल के साथ मतलब सटी हुई, उस एंगल के साथ जो लाइन सटी हुई है, जुड़ी हुई है, जो बोलना है बोलो, उसको बोलेंगे बेस। ठीक है, अब मान लो कुछ इस तरीके का फिगर है,
ये एंगल, इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो कौन परपेंडिकुलर कहलाएगा, कौन बेस। तो एंगल के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसके साथ जुड़ी हुई साइड ये कहलाएगा बेस। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो पूरे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ज़्यादातर लोगों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि परपेंडिकुलर और बेस किसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे जो वर्ड यूज़ करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे हम परपेंडिकुलर और बेस वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको पहले समझ लेना ज़्यादा बेटर है। जिस भी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलना है और एंगल के साथ वाली साइड को बेस बोलना है, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। अगर हम लोग इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बताओ कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है। तो इस एंगल के अपोजिट में ये वाली साइड हो गई, तो ये कहलाएगी परपेंडिकुलर और ये कहलाएगी बेस, ठीक है। इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से बात कर रहे हैं, बताओ कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। एंगल के अपोजिट वाली साइड ये कहलाएगी परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड कहलाएगी बेस। जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड तो यार हमेशा ही हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनस, ठीक है। जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो इंटरचेंजेबल है, वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार, अभी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। फर्स्ट बार में कोई भी चीज़ एक बार में पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती है, घबराना नहीं है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। बाकी जैसे वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये सब यार रटा रटाया फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला पुट करो बन जाता है। इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग अप्लाई करना होगा। तो चलो सब स्टार्ट करते हैं टी रेशियो से। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टी रेशियो, पूरा होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसको नाम दे दो एंगल ए बी, और ये हो गया एंगल सी, और यहाँ पे इस एंगल को डिनोट कर दिया हमने थीटा, ठीक है। कुछ भी यार जनरली जैसे हम लोग एल्जेब्रा में लेट द नंबर बी एक्स ले लेते थे, यहाँ पे हम लोग एंगल को एक्स ना बोल के थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो थीटा मान लो, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो अब देखो, जो ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो है, इस ट्रायंगल में अगर हम बोले कि दो साइड का, आप दो साइड का रेशियो लिख के दिखाओ, कोई भी दो साइड का रेशियो, तो आप क्या क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हम इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ये हो गया यार परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख दो परपेंडिकुलर और यहाँ पे लिख लो बेस, ठीक है। अगर हमने थीटा यहाँ पे बनाया होता तो ये हो जाता परपेंडिकुलर, ये हो जाता बेस, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम, और ये हो गया हाइपोटेनस। अगर हम बोलेंगे कि ट्रायंगल की कोई दो साइड का रेशियो लिख के दिखाओ, कोई भी दो साइड का रेशियो, तो आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या आप लिख सकते हो बेस बाई हाइपोटेनस, या आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। आप सबसे पहले लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, फिर लिख सकते हो बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। एक हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इन दोनों साइड का रेशियो ले लिए। एक बार हो गया इन दोनों साइड का रेशियो ले लिए, एक बार हो गया इन दोनों साइड का रेशियो ले लिए। और कुछ बन सकता है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है ना? अब एक बार परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किया हमने, एक बार कर दो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसको पहले लिख लो, इसको बाद हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। फिर यहाँ ले लो, इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस बाई बेस, और एक रेशियो क्या बन जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। ये था परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। तो टोटल 6 ही रेशियो बनेगा यार, और रेशियो नहीं बनेगा, आप 7वां नहीं बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम घुमा फिरा के टोटल 6 ही रेशियो बनता है। तो अब 6 रेशियो को कुछ नाम दे दिया गया है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, इसको नाम दे दिया गया कॉस थीटा, इसको नाम दिया गया टेन थीटा, इसको नाम दिया गया कॉसेक थीटा, इसको बोला गया सेक थीटा, और इसको बोला गया कॉट थीटा। इसको आप लोग नोट कर लेना, अगर नोट्स बना रहे हो तो यार कॉपी में लिख लेना। यही पूरा ट्रिक, यही है टोटल ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी को मिला जुला के और अभी फॉर्मूलेज बनेंगे, लेकिन पूरा ट्रिग्नोमेट्री बस यही है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का आधार, बेस, जो बोलना है बोलो इसको, यही है, इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री बस। साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के रेशियो को नाम दिया गया है साइन थीटा। बेस बाई हाइपोटेनस के रेशियो को नाम दिया गया है
कॉस थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस के रेशियो को नाम दिया गया है टेन थीटा। अब देखो इस नाम में कुछ नहीं रखा है, साइन वाइन टाइन पाइन कुछ भी हो सकता था, अब जिसने बनाया यार उसने जो नाम दे दिया, ठीक है, तो नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर, फिर से समझो इसी चीज को। अब इस तरीके से समझो, इसको दूसरे तरीके से समझो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस। और टेन के उल्टा कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये आपको याद कर लेना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब फिर बोलोगे सर परपेंडिकुलर तो कौन सी लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब देखो जो मैं बोल रहा था कंफ्यूजन वाला पार्ट, कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ये कंफ्यूजन वाला वर्ड है परपेंडिकुलर। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और लिख दिया ABC, और यहाँ पे लिखा थीटा, और अब आपको इस ट्रायंगल को देख के बताना है कि साइन थीटा क्या होगा। ABBC के टर्म्स, साइड ट्रायंगल के साइड के नाम के टर्म्स में बताओ। तो साइन थीटा तो आपको याद है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, आप लिखोगे BC बाई हाइपोटेनस कौन है, AC। ये हो गया बिल्कुल सही, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थीटा को यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और फिर से पूछा बताओ साइन थीटा क्या होगा। तो आप बोलोगे साइन थीटा तो यार परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। और परपेंडिकुलर फिर से अगर इसको लिख देते हो BC और हाइपोटेनस लिख दिए AC तो हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर, अभी जस्ट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको परपेंडिकुलर का मतलब बताया कि थीटा जो परपेंडिकुलर और बेस जो दो वर्ड है, ये थीटा के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। इस बार थीटा कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, उसके अपोजिट वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगी ना। तो AB होगा ना परपेंडिकुलर, यहाँ BC क्यों लिख रहे हो। तो साइन थीटा तो फिक्स है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। तो थीटा के अपोजिट वाले साइड को, तो थीटा यहाँ पे था तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन हो गई, AB। तो परपेंडिकुलर कौन है इस बार, ये परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, तो ये होगा AC। क्लियर है, आई होप कि समझ में आना चाहिए आपको। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अभी फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो आपको, क्वेश्चन बनाएंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। इसको आप याद कर लो। और इसको याद करने का यार हम लोग जब अपने समय में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। और भी बहुत तरीका है यार, लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना बनाते हैं। पीछे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अगर आप जैसे भूल गए कि साइन थीटा क्या था कॉस थीटा क्या था, तो ऐसे लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। तो ये तो आपका रेशियो तैयार हो जाएगा। अब इतना ध्यान में होना चाहिए कि जो पहला वाला था वो किसका था, साइन थीटा का, दूसरा जो था वो कॉस थीटा था, और जो तीसरा था टेन थीटा था। तो वापस से आपको ये रेशियो याद आ जाएगा, ठीक है। और जो ये 3 लिखा हुआ है, इसी तीनों का देखो उल्टा है। साइन थीटा का P/H था तो कॉसेक थीटा क्या है, H/P, उसका उल्टा हो गया। कॉस थीटा B/H था तो ये हो गया H/B। टेन थीटा P/B तो ये हो गया B/P। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन है, एक तरीके का रिलेशन बन रहा है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में एक तरीके से रिलेशन है। क्या रिलेशन है ये है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो देखो साइन थीटा और अगर हम कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू है P/H और कॉसेक थीटा का वैल्यू है H/P। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये P कैंसिल हो गया और H कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, वैल्यू आ गया 1। यानी इसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को यहीं पे अगर हम रखें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपने प्लेस पे है, कॉसेक थीटा इधर 1 के नीचे चला गया, क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। या फिर अगर हम कॉसेक थीटा को यहीं पे रख लेते ऊपर में,
कॉसेक थीटा अपने प्लेस पे है इक्वल टू 1 अपने प्लेस पे, साइन थीटा 1 के नीचे चला जाता, तो देखो क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई एच इंटू एच बाई बी, एच एच कट गया, बी बाई बी कट गया, ये क्या आ गया 1, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। किसी एक को ऊपर रखो, एक को नीचे भेज दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो गया, और अगर सेक थीटा को ऊपर रख लें और कॉस थीटा को इधर शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा p बाई बी इंटू बी बाई पी, पी कैंसिल, बी कैंसिल, ये भी आ गया 1, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा को ऊपर रख लेते तो ये हो जाता 1 बाई टेन थीटा। तो यहाँ से देखो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा में एक तरीके का रेसिप्रोकल रिलेशन है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अभी आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं पे अगर हमें साइन थीटा दिखाई देगा तो उसके बदले हम लोग 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, कहीं पे 1 बाई कॉसेक दिखाई देगा तो उसके बदले साइन थीटा लिख सकते हैं, कहीं कॉसेक के बदले 1 बाई साइन, 1 बाई साइन के बदले कॉसेक, कॉस के बदले 1 बाई सेक, 1 बाई सेक के बदले कॉस, सेक के बदले 1 बाई कॉस, कॉस के बदले 1 बाई सेक। अभी यूज़ करेंगे तो समझ में आने लगेगा, अभी बस इसको लिख लो, एक बार लिख लो ये सारी चीज़, ठीक है। ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। अब इसके बाद समझो कि टेन थीटा का देखो एक वैल्यू और होता है, ये तो हमने समझ लिया कि अब इन सब में आपस में क्या रिलेशन है। अब देखो टेन थीटा का एक और रिलेशन होता है, टेन थीटा में और इन दोनों में एक रिलेशन है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये कहां से आया, देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई एच, लिखो पी बाई एच, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बी बाई एच। तो डिनोमिनेटर में देखो ये पी बाई एच, इस डिवाइड के साइन को इंटू कर लो, तो ये जो b बाई एच लिखा हुआ ये पलट के हो गया h बाई बी, एच एच कट गया, क्या बच गया p बाई बी, और p बाई बी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। तो एक रिलेशन और निकल गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। घबराओ मत, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही पढ़ना था, लगभग हमारा कंसेप्ट हो गया। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो कहीं पे भी अगर हमें साइन बाई कॉस दिखेगा हम उसके बदले टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा दिखेगा उसके बदले हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। एक और बच गया, तो जैसे टेन थीटा का क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो अब टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो जब टेन थीटा साइन बाई कॉस है तो कॉट थीटा क्या होगा, आप ही बताओ। टेन का है साइन बाई कॉस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कॉट है और ये कॉस है, ठीक है। तो टेन का साइन बाई कॉस और कॉट का होता है कॉस बाई साइन। आप दोनों को डिवाइड करके देख लो, अगर हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू देखो b बाई एच है और साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच है। डिनोमिनेटर में एच एच कट गया, क्या बच गया, b बाई पी बच गया, और b बाई पी क्या होता है, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो बस इतना आप याद कर लो, फिलहाल के लिए काफ़ी है। फिर इसके बाद सिर्फ एक पार्ट बच जाएगा जो हम लोग अगले चैप्टर में मूव करेंगे, तो उस वक्त बाकी का पढ़ेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री है हम लोग यहाँ पे आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी राइटर के बुक को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा 4-5 ट्रिग्नोमेट्री जो है 5 चैप्टर में बटा हुआ है, चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 12 है इसमें हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस हमें पढ़ना है, और ये चारों चैप्टर आपस में रिलेटेड है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना आज हमने कंसेप्ट पढ़ा, ये सारा चैप्टर 8 के लिए था, और इसको पढ़े बिना डायरेक्ट आप 9 और 10 में मूव नहीं कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको सिस्टमेटिक पहले यहीं से स्टार्ट करना होगा, चैप्टर 8 से ही, ठीक है। तो आज हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा सारा चैप्टर 8 का था, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं
क्वेश्चन है कि अभी जितना हमने पढ़ा इसका यूज कैसे करेंगे। देखो अब आते हैं क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो देखो इसका यूज कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा बुक में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, किसी भी एक ट्रायंगल में, किसी भी नहीं मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, ठीक है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो इसमें क्या है, सारा कुछ आपस में रिलेटेड है। अगर हमें इस 6 में से कोई भी एक रेशियो पता है तो हम लोग बाकी 6 रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, तो इधर एक क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। कुछ नंबरिंग कर दो ट्रायंगल को ABC। साइन थीटा, अब या तो थीटा आप यहां पे लिख दो या तो थीटा यहां लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर लिखो नीचे लिखो। तो हम लोग थीटा को यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आप क्या करो इसके बगल में लिख लो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब देखो परपेंडिकुलर कौन है, इन तीनों साइड में परपेंडिकुलर, अगर हम थीटा को यहां पे लिख रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ये। तो ये वाली साइड हो गई 3 और हाइपोटेनस कौन है, ये। तो ये वाली साइड हो गई 5, ठीक है। यही जो स्टार्टिंग में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का मतलब समझे थे, यही था मतलब, ठीक है ना। तो अगर हम थीटा को यहाँ पे अगर बना दिए होते, इस थीटा जो दिया हुआ अगर हम थीटा को यहाँ पे बना रहे होते तब 3 हम यहाँ पे नहीं लिखते कि परपेंडिकुलर है तो भैया ये परपेंडिकुलर है, नहीं। अगर हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगी, यहाँ पे हम लिखते 3 और यहाँ पे लिखते 5। क्लियर है। तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे इसको। यहाँ पे थीटा लिख दिए तो थीटा के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग कर लो ABC। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया BC, तो इज इक्वल टू BC बाई AC, ठीक है। तो क्या निकल गया BC बाई AC, BC बाई AC इज इक्वल टू क्या हो गया 3/5। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि BC हो गया 3 और इसको हम लोग 3 और इसको 5 ऐसे लिख देंगे तो यार थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि BC बाई AC का मतलब 3/5 का ये मतलब नहीं होता है कि BC 3 हो गया और AC 5 हो गया, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, लेट BC इक्वल टू 3K और AC इज इक्वल टू 5K एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें 2 साइड पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन थीटा दिया हुआ था। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइड का रेशियो। तो 2 साइड का रेशियो दिया हुआ था तो उसको हम लोग ट्रायंगल में पुट कर दिए। उसके हेल्प से अब हम लोग थर्ड साइड को कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हमें AB का वैल्यू मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC क्या दिया हुआ है 5, AC क्या था 5K, ठीक है ना। 5K लिख लो, इसको 3K लिख लो। 5K का होल स्क्वायर इक्वल टू BC, 3K का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 25K स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 9K स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ये हो गया 16K स्क्वायर इक्वल टू AB, ठीक है। ये आ गया AB स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट 16K। देखो प्लस माइनस नहीं लेंगे, जब भी हम लोग स्क्वायर हटा के एक साइड से स्क्वायर हटा के दूसरे साइड पे रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस साइन को साथ में लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो AB है वो एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेंगे। तो AB का वैल्यू यहाँ से आ गया, ये 16K स्क्वायर था, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया 4K, AB का वैल्यू आ गया 4K। क्लियर है। तो ये हमें लगभग सब क्वेश्चन में यूज़ करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा।
तो अब हमें पता चल गया, ठीक है, ए बी के बारे में पता चल गया। तो अब हमें ट्रायंगल के तीनों साइड के बारे में पता है, तो अब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब इस ट्रायंगल में बताओ बेस कौन है? थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेस क्या हो गया? ये वाली लाइन बेस है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है? ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है? 4K, और ए सी का वैल्यू है 5K। K और K कट गया, वैल्यू आ गया 4/5, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? ये BC, बाई बेस कौन है? AB। तो BC का वैल्यू 3K और AB का वैल्यू 4K। K कट गया, तो ये आ गया 3/4। इसके बाद देखो साइन थीटा तो पता ही था हमें, कॉस थीटा और टेन थीटा हमने फाइंड कर लिया, बचा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यार हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा क्या दिया हुआ था? 3/5, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? 3/5 का उल्टा 5/3, ठीक है। फिर सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा। तो कॉस हमें पता है 4/5, तो 4/5 का उल्टा करके लिख दो 5/4। और फिर एक बच गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन थीटा क्या आया है? 3/4, तो 3/4 का उल्टा करके लिख दो 4/3। तो एक तो तरीका ऐसा है कि आप डायरेक्ट लिख दो, या पूरा करके दिखाना है तो करके दिखा दो। इसको ऐसे लिख के दिखा दो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे? 5K, और परपेंडिकुलर कौन है? 3K। तो K कट गया, ये आ गया 5/3। फिर सेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कौन है? 5K, और बेस कौन है? 4K। K कट गया, ये हो गया 5/4। सिमिलरली कॉट थीटा भी आ जाएगा। कॉट थीटा क्या है? पर बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे है 4K, और परपेंडिकुलर है 3K। K कट गया, तो ये आ गया 4/3। आई होप कि कुछ पार्ट समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा तो कुछ नहीं आया होगा तो यार एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा पूरा। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें बस हमें यही पार्ट, बस इतना ही था। फर्स्ट एक्सरसाइज में बस हमें यही फाइंड करना है कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिया हुआ रहेगा, बाकी के पांचों खोज के दिखाओ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस बार। चलो दिया हुआ है कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है 5/13। फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, ठीक है। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं एक बार हम। कॉस ए इज इक्वल टू 5/13 ये दिया हुआ है। फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। तो दो ऑप्शन है, एक तो बोल देगा कि एक दे रखा है बाकी पांचों खोज के दिखाओ, या बाकी पांचों नहीं पूछेगा, बोलेगा सिर्फ कॉस खोज दो, टेन खोज दो, जो बोलेगा बस उतना ही खोज देंगे, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ एंगल ए दिया हुआ है, इस बार थीटा लिखा हुआ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ट्रायंगल बना लो, यहां पे दे दो एंगल ए बी सी। तो देखो एंगल ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है हमें कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 5/13। हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस वाले केस में अगर हम लोग एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बताओ बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये वाली लाइन हो गई बेस और ये वाली लाइन हो गई हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा? 5 कहाँ पे आएगा? ये लाइन हो गई बेस, ठीक है ना। तो बेस कौन है भाई इस ट्रायंगल में? ए बी, और हाइपोटेनस कौन हो गया? ए सी। लेटर ए को ऊपर लिखो नीचे लिखो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए को लेटर को हम ऊपर कर देते, सी को इधर कर लेते तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 5/13, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी, ठीक है। तो इससे क्या निकला कंक्लूजन कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी
इज इक्वल टू 5/13। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ए बी के प्लेस पे 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर रफ वर्क हम कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है, तब यहाँ पे लिख लो 5 और यहाँ पे लिख लो 13। लेकिन अगर हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं इस चीज़ को, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग 5k और 13k लिख लेंगे। k लिख लो, x लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, वो चलेगा, कोई एक वेरिएबल के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। तो लेट AB इज इक्वल टू 5k और AC इज इक्वल टू 13k, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये वाली साइड फाइंड कर लो, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। AC दिया हुआ है 13k का स्क्वायर, AB 5k का स्क्वायर प्लस BC हो गया, नहीं पता, BC का स्क्वायर रहने दो। तो 13k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169k स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 25k स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर पे रूट लग जाएगा, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 144k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 12k, ठीक है। 144 से 12 बाहर आ गया, k स्क्वायर से k आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे लिख लो 12k। अब इसके बाद यार cos A दिया हुआ है, तो बाकी हम लोग इजीली लिख लेंगे। साइन A cos A तो पता है यार, फिर से लिख लेते हैं, चलो एक बार सिस्टमेटिक तरीके से। साइन A cos A, tan A, cosec A, sec A और cot A, ठीक है। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। cos A होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, फिर से लिख लिया यार, एक बार ऐसे ही लिख लिए। tan A होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, cosec A होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस बाई बेस, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सबका वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 12k बाई 13k, तो 12k बाई 13k, k कट जाएगा, सिर्फ बच गया 12/13। cos A तो हमें ऑलरेडी पता है यार, दिया हुआ ये 5/13, ठीक है। फिर tan A परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो परपेंडिकुलर कौन है, 12k और बेस कौन है, 5k, तो ये हो गया 12k बाई 5k, k कट गया, ये आ गया 12/5। सिमिलरली ये आ गया था 12/13। फिर देखो cosec A हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है 13k और परपेंडिकुलर क्या है 12k, k कैंसिल, ये आ गया 13/12। फिर से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये दिया हुआ है 13k और बेस क्या दिया हुआ है 5k, k कैंसिल हो गया, ये हो गया 13/5 और ये बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 5k बाई 12k, k कट गया, ये आ गया 5/12, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहां तक क्लियर है। चलो यार ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग यार कमेंट करके जरूर बता देना कि इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा वो सब आप लोगों को समझ में आया या नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।